प्रधानमंत्री एक बार सामने तो बैठ जाओ, ज्यादा बुद्धिमान बनते हो, ज्यादा लच्छेदार भाषण देते हो, सामने सीना ठोको 400 पार। कांग्रेस कैंडिडेट, कांग्रेस के उधार। स्मृति ईरानी एक नाचने गाने वाली, नौटंकी करने वाली महिला है कि जो उनके हकीकत की जिंदगी में ड्रामा चलता था। भाजपा के जितने लोग हैं इनके सपने में राहुल गांधी आते हैं, वो सामने सामना तो इनकी हिम्मत नहीं है करने की, कुछ भी नहीं है बताने का, क्योंकि इनके खानदान में कोई कुत्ता भी नहीं मरा होगा देश के लिए। जो आपकी सरकारी संपत्तियां बेच डाले उसका हिसाब दें प्रधानमंत्री। सिर्फ विश्व गुरु इनको बनाए, किसी काम के बारे में बात ना करें। उस नचनिया को बोलो कि ललकारती है एक बार, उसकी औकात है हम लोगों एक बात बताइए, सच्चाई बोलने में गूंगी हो जाती हैं, बहरी हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। हमारे साथ मौजूद है राजकुमारी गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे। और ये महिला नेता है और साथ ही साथ राहुल गांधी को जिन्होंने घर दिया था ये वही है, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कुछ कहना है। मैम, सबसे पहला सवाल है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या राय रखती हैं? अब आप देखिए जो माहौल इस समय चल रहा है, आप लोग एक बार उस पे आप लोगों को भी ये विचार करना चाहिए कि देश में जो हमारे ये सब चल रहा है ना, वो हम ही लोगों को नहीं, आप लोगों के भी हक में गलत है। मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सच्चाई हमारे देश में चल रही है उस सच्चाई को उजागर करना, पब्लिक तक पहुंचाना बनती है ना, आप लोगों की भी बनती है। आज हम लोग जैसे मर्जी अपनी समय निकाल रहे हैं, इतनी महंगाई, चाहे तेल हुआ, मोदी जी का कहना है कि आप सिलेंडर पे बात ना करें, पेट्रोल पे बात ना करें, डीजल पे बात ना करें, महंगाई पे बात ना करें, बेरोजगारी पे बात ना करें, नौकरी पे बात ना करें। फिर बात किस पे करें? सिर्फ विश्व गुरु, सिर्फ विश्व गुरु इनको बनाए, किसी काम के बारे में बात ना करें। जो काम के बारे में आप बात किए तो आप देशद्रोही हो, फिर आपके घर पे ईडी जाएगी, नोटिस जाएगी, सीबीआई जाएगी, जेल होगा। जो सच्चाई इस समय बोल दिया उसके साथ कुछ गलत ही होगा। तो जब जिससे मोदी जी डर रहे हैं, जो इस समय चल रहा है आपका, चाहे केजरीवाल जी हो या और अन्य मुख्यमंत्री हो, जो चल रहा है ये बिल्कुल गलत चल रहा है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि कई मीडिया वाले सवाल किए हैं कि केजरीवाल जी आप लोगों को गाली बकते थे। कोई बात नहीं, केजरीवाल जी की जैसी सोच थी वैसा वो बोलते थे, लेकिन हम लोगों की व्यक्तिगत लड़ाइयाँ नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है कि जहाँ गलत होता है कांग्रेस पार्टी वहाँ जाके खड़ी मिलती। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये जो सवाल है, कि जो सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे भी, कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा स्कैम है तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टी ने सबसे पहले तो चंदा क्यों लिया? आखिर कांग्रेस पार्टी को भी इससे चंदा मिला। और दूसरी चीज ये कि किससे किससे चंदा मिला है, ये चीजें लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी भी? अच्छा आप बताइए, 55 करोड़ रुपए लेकर किसी को जमानत देना और दिल्ली के मुख्यमंत्री को रात को घर के अंदर से उठा के जेल डालना, इसका रिपोर्ट देने नरेंद्र मोदी। 200 करोड़ आपका उज्जैन मंदिर से सोना गायब हुआ, इसका रिपोर्ट देना प्रधानमंत्री। जितने मंदिर हैं, मंदिर से आरएसएस वालों के पास सारा पैसे मंदिर का, अगर जनता पैसे चढ़ाती है तो एक भावना से चढ़ाती है, भगवान के प्रति प्यार होता है तो चढ़ाती है, सारा पैसे भाजपा में जाता है, उसका हिसाब देना प्रधानमंत्री। जो आपकी सरकारी संपत्तियां बेच डाले उसका हिसाब दें प्रधानमंत्री। आपका रेलवे बेच डाले, एयरपोर्ट बेच डाले, LIC बेच डाले, प्रधानमंत्री से देश हिसाब मांग रहा है, दो ने। मतलब वो हमारे गांव में कहावत कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो प्रधानमंत्री जी का इस समय लठ भी है, भैंस भी है। तो प्रधानमंत्री खुद चोरी करें और कांग्रेस से और नेहरू जी से हिसाब करें। मतलब जिसकी सरकार वही दूसरे से हिसाब कर रही है कि आप अपने चंदा के बारे में हमें बताइए, तो प्रधानमंत्री जी से हम लोग सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए। इस समय पार्टी सरकार से बाहर है, आप सवाल जवाब आपसे किया जाएगा, ना कि बाहर वाले आदमी से किया जाएगा। आज आप इस देश के मालिक हो, इस देश के प्रधानमंत्री हो, सवाल आपका हक बनता है सवाल का जवाब देने का। चंदा जितना लूट रहे हो, जितना सरकारी संपत्तियां बेच रहे हो, उसका जवाब देने का हक आपका है, ना कि जो सत्ता में नहीं है उसका है। आप ही लोग बताइए ना, सत्ता वालों का जवाब बनता है या जो बाहर बैठे हैं उनका जवाब बनता है? प्रधानमंत्री बस नेहरू जी ने ऐसा किया, इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, राजीव गांधी ने ऐसा किया। अरे प्रधानमंत्री, किसी दिन अपने बाप दादा के भी तारीफ कर दो कि मेरे दादा ने क्या किया, मेरे परदादा ने क्या किया, मेरे आजा पुरखा ने क्या किया। आपके पास कुछ नहीं है बताने का, कुछ भी नहीं है बताने का, क्योंकि इनके खानदान में कोई कुत्ता भी नहीं मारा होगा देश के लिए।
तो इनको बस वही नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इनके सपने में राहुल गांधी आते हैं। अच्छा। भाजपा के जितने लोग हैं इनके सपने में राहुल गांधी आते हैं। वो सामने सामना तो इनकी हिम्मत नहीं है करने की। राहुल जी हमेशा बोलते हैं प्रधानमंत्री एक बार सामने तो बैठ जाओ, ज्यादा बुद्धिमान बनते हो, ज्यादा लच्छेदार भाषण देते हो, सामने स्मृति ईरानी भी तो ऐसे ही ललकारती है राहुल गांधी को कि एक बार मेरे सामने वो भी बैठ जाए, बहस हो जाएगी। उस नचनिया को बोलो कि ललकारती है, एक बार उसकी औकात है हम लोगों के अच्छा, एक सामने बात आके बताइए, आप खड़ा खुद एक जवाब दो। महिला है और एक महिला के लिए आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है कि देखिए। नचनिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल। मेरी बात सुनिए, हमारे देश की महिला वो है जो फौजी की बीवियों को नंगा घुमाया गया। हमारी देश की, हम उनको महिलाएं अपने देश की उनको समझते हैं जो किसान की बहन बेटियों के ऊपर अंगुली उठाई जा रही है कि 500 में आती हैं, हम उनको मानते हैं अपने देश के। ये नाचने गाने वालों की नहीं, बेशर्मियों को कि कहीं रेप होता है। हमारे देश की फौजी के, जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं, नाज करते हैं और चैन से अपने घरों में सोते हैं, उन फौजी की बेटी को नंगा घुमाया तो गया। स्मृति ईरानी भी तो एक महिला ही है। जिंदा थी। स्मृति ईरानी की भी तो एक महिला है, अगर वो सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से तो इसमें क्या बुराई है? क्या सवाल पूछ रही हैं? एक बार पूछ लेते कि नंगे महिलाएं क्यों घुमाई गई, एक बार अपने प्रधानमंत्री से पूछ लेते, एक बार ये पूछ लेते हाथरस। नहीं, लेकिन आपका नचनिया उनको बोलना वो कितना सही है? मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी कि वो नचनिया के अंदर कोई दर्द नहीं है। इनके नाचने गाने की, ड्रामा करने की, हकीकत की जिंदगी में जितनी नौटंकी किए हैं वही वो राजनीतिक में नौटंकी कर रहे हैं, उनको कोई दर्द नहीं है। अगर उसको दर्द होती, वो हमारे देश की महिला है, हमारे देश की बेटी हैं और हमारे देश की उस मंत्री हैं, महिला विकास मंत्री हैं, तो एक बार वो जरा सा अगर उनका जमीर जिंदा होता ना तो एक बार बोल देते कि जो बहन बेटी नंगे घुमाई जा रही है बिल्कुल गलत है। हाथरस की बेटी को 3 बजे जलाया गया, बिल्कुल गलत है। पहलवान बेटियों को घसीटा गया, उनके सीने पे पुलिस वालों से पैर रखवाया गया, बिल्कुल गलत है। हमारी बेटी बहन को आए दिन रेप हो रहा, मर्डर हो रहा, बिल्कुल गलत है। बोले न महिला विकास मंत्री हैं, शर्म आ रही है बोलने में। सच्चाई बोलने में गूंगी हो जाती हैं, बहरी हो जाती हैं। जब कांग्रेस का जमाना था तो मनमोहन जी को चूड़ियां दिखाते थे, आज ये बेशर्मी कहाँ डूबी पड़ी है। आप लोग तो चूड़ियां नहीं दे रही है। देखिए, मैंने पहले, अभी भी बोल रही हूँ कि स्मृति ईरानी एक नाचने गाने वाली, नौटंकी करने वाली महिला है कि जो उनके हकीकत की जिंदगी में ड्रामा चलता था। मैं तुलसी तेरे आंगन की, ना जाने कितने कितने इन्होंने ड्रामा किया था, ना जाने कितने इन्होंने नाटक धारावाहिक बनाया था। तो इनको वो नाटक बनाते बनाते, नौटंकी करते करते इनके पर्सनल जिंदगी अच्छा, चलिए, ये हो गई स्मृति ईरानी और महिलाओं की बात। लेकिन अब चुनाव पे आते हैं कि चुनाव में राहुल गांधी कह रहे थे एक रेलवे टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं है, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं फिर आप? अब देखिए, मैंने बोला कि आप लोगों का भी कर्तव्य है पब्लिक को सच्चाई दिखाने का। राहुल गांधी के पास पैसे कहाँ से होंगे? 200 करोड़ रुपए चंदा था, मोदी जी ने उसको जब्त कर दिए। कहाँ से चुनाव लड़ा जाए? जिस लीडर के पास थोड़ा बहुत पैसे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनके घर पे नोटिस, उनके घर पे ईडी, उनके घर पे सीबीआई, उनको जेल। जो लोग मानने को तैयार हैं कि ठीक है मोदी जी आप आका हो, जैसा बोलो हम करेंगे, मोदी जी उनको बुला ले रहे हैं कि आ जाओ हमारे में। मोदी जी को प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, एक बार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 20-20, 30-30 साल पुराने भाजपा के वर्कर पड़े हैं, महिलाएं मेहनती पड़ी हैं, उनको टिकट दो ना कि कांग्रेस के भगौड़ों को दो और सीना ठोको 400 पार, कांग्रेस कैंडिडेट कांग्रेस के उधार। ये प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ठोक रहे हो तुम सीना 400 पार, कैंडिडेट कांग्रेस के उधार, और बात कर रहे हो कि हम 400 पार है 400 पार करेंगे, तो अपने कैंडिडेटों को दो ना। तुम्हारे में भाजपा में कोई नहीं है क्या? भाजपा में एक से एक महिला है, एक से एक बेचारे काम करने वाले हैं। जितने दिग्गज लीडर थे, जितने ईमानदारी से देश को चलाने वाले लीडर थे, मोदी जी धीरे 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 साइड कर दिए, सारे बेईमानों को भर लिए। जितना बोलते थे ये भ्रष्टाचारी, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को टिकट क्यों दे रहे हो भाई? वो कहते हैं गई भैंस पानी में। तो जिस दिन ये जितने भगौड़े गए हैं भाजपा में और जिस दिन भाजपा छोड़ के वापस आए ना, उस दिन ऐसी भैंस पानी में जाएगी कि मोदी जी को समझ में नहीं आएगा कि ये दिन हो रहा है या रात हो रही है। चलिए, उनके समझ में नहीं आएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। ये थी हमारी पूरी बातचीत की किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में लोगों की क्या राय है। हमने बातचीत की इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि हमने कई लोगों से बातचीत इस पे की है, लेकिन जिनको भी पता है तो कुछ कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो ये अब डिसाइड आप जनता लोगों को करना है कि क्या ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था या फिर ये कोई स्कैम था। जो भी है आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।